हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टैरो में कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, बहुत एक डेयरिंग, बहुत एक बोल्ड एनर्जीज़ की बात करता है, अपने गोल, अपने मकसद के लिए कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करता है। और आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस मुझे नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, आप ओवर एक्शन, ओवर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप ओवर ही करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ से नहीं घबरा रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं लेकिन कहीं कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर लो एंथुजियाज्म में हैं, लो एक्साइटमेंट लेवल्स हैं, कहीं आप, अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेकर लो फील कर रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन आप उतने एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, कहीं आप बोल्डली या फिर अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए पाइसेस, मैं आपको यही कहूँगी कि इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, जब भी रिवर्स कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं कि ये एनर्जीज़ अवेलेबल हैं और एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ या कॉन्शियस एफर्ट के साथ आप इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस ला सकते हैं और इस वीक की एनर्जीज़ को भी बेटर और बेहतर कर सकते हैं। और देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड कहता है कि इस वीक हो सकता है कि कोई फेज़ आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, नया शुरू हो रहा है, या फिर कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है और नई चीज़ शुरू होने वाली है। और उससे पहले आप जो भी अधूरी चीज़ें हैं, जो भी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, उनको कंप्लीट करना चाह रहे हैं। और देखिए पाइसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि जब हम पुरानी चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हैं, इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, तो कहीं हम नई बिगनिंग को या जो भी फ्रेश स्टार्ट होता है उसको अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि बहुत सारे पाइसेस ऐसी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ों को वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और जो पाइसेस ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं, उनके लिए ये कार्ड बहुत ही क्लियर मैसेज देता है कि प्लीज़ आप जो भी अधूरे काम हैं उनको फटाफट कंप्लीट कर लें आगे बढ़ने से पहले। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड इमेजिन। और देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ट्रैवल की बात करता है, कहीं मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, रीलोकेशन की बात करता है, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ प्लेस की बात करता है, या फिर इन नटशल मैं कह सकती हूँ किसी भी तरीके के चेंजेस या फिर ट्रांजिटरी फेज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक चीज़ को छोड़ के या तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और देखिए, ये ट्रांजिशन सबके लिए डिफ़र कर सकती है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि पुरानी
पुरानी जो भी चीज़ें आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही थी या फिर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, आप उनसे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन परेशानी से अगेन ज़रूर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिंपली ट्रैवल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो उसी से ही रिलेटेड एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रही है। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे अगेन हो सकता है ये शिफ्ट आ रही है। तो देखिए जो भी हो, कहीं पर्सनल लाइफ में ये शिफ्ट, ये मूवमेंट पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी आप उनसे तो आगे बढ़ ही रहे हैं। और नीचे यहाँ पे इमेजिन का कार्ड मुझे एक फ्रेज़ की याद दिलाता है, वट एवर यू कैन कंसीव बिलीव यू कैन अचीव। तो देखिए जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उस चीज़ को कंसीव कर पाएँ, आपको लगे ये पॉसिबल है, ये आप पा सकते हैं। और दूसरी बात एक अटूट विश्वास हो कि भाई कुछ भी हो ये मुझे पाना है और ये मुझे हासिल ही करना है। और यहाँ पे देखिए खुद पे, यूनिवर्स पे फेथ होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ऐसी एनर्जीज़ में आप रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपको उस चीज़ को अचीव करने से नहीं रोक सकती। और देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह भी रहा है कि एक ट्रांजिटरी फेज़ है। और अगर हम प्रोफेशनल फ्रंट में भी अनफिनिश्ड सिम्फनी के कार्ड को देखें तो एक नया फेज़ आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई नई चीज़ आने वाली है। तो देखिए आप उस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इमेजिन का कार्ड कहता है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी आप इमेजिन करेंगे वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करेंगे। अगर आप पॉजिटिव इमेजिन करेंगे या फिर से मैं कहूँगी कि एक बहुत ब्यूटीफुल आउटकम इमेजिन करेंगे तो आपको वही मिलेगा। और अगर आप नेगेटिव इमेजिन करेंगे तो कहीं आपको नेगेटिव ही मिलेगा। और जब तक आप उसको कंसीव नहीं कर पाएंगे, उस पर बिलीव नहीं कर पाएंगे, आप उसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें, आप अच्छी चीज़ें सोचें, आप विजन बोर्ड बनाएं अपने ड्रीम्स, अपने विशेस के लिए। और कहीं अगेन मैं कहूँगी आप उस चीज़ पे पूरा फेथ रखें, डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए काउ स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है द मिराकल्स आर एंडलेस। तो देखिए जो बात मैंने आपको अभी कही उसी की एक्सटेंशन ये कार्ड है। अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो आप कोई मिराकल, कोई मैजिकल चीज़ भी इस वीक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और देखिए मैजिक और मिराकल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई जादू की छड़ी मिल जाएगी। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि किसी चीज़ के लिए आपने उम्मीद खोई, किसी चीज़ को आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और इस वीक वो चीज़ आपको मिल रही है। या फिर आप किसी चीज़ को बहुत चाह रहे थे, उसके लिए एक बहुत पॉजिटिविटी आप रख रहे थे और कहीं वो चीज़ आपको मिल रही है। तो देखिए फिर से कहूँगी कि किसी भी लेवल पे, छोटा या बड़ा, एक मिराकल, एक मैजिक भी इस वीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मैजिक और मिराकल में विश्वास रखें, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है मैजिक और मिराकल सिर्फ उनके साथ होते हैं जो मैजिक और मिराकल्स में फेथ रखते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑरेंज एंड येलो कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।